दिखा रहा हूँ अभी, ध्यान से समझिएगा। ये छोटा फाइल है, बहुत बड़ा नहीं है। स्टूडेंट रिपोर्ट कार्ड का एक बार आप लोग खुद से रिवीजन करो, तब जो डाउट आएगा ना फिर बताएंगे। देखो ये हमारा एक्सेल वर्कशीट है, ये सेल है, ये कॉलम है जिसका हेडर क्या होता है अल्फ़ाबेट्स, और ये रो है जिसका हेडर क्या है नंबर। ये तो मैं बता चुका हूँ ऑलरेडी। सेल क्या होता है, इट इज़ अ इंटरसेक्शन ऑफ रो एंड कॉलम। अब करना क्या है, यहाँ पे एरिया एरिया लेने के बाद सेलेक्ट कर लेता हूँ मैं, और सेलेक्ट करने के बाद इसको ऑल बॉर्डर से डेकोरेट करवा देता हूँ। इसके बाद इसकी हेडिंग के लिए इस रो को सेलेक्ट करता हूँ, मर्ज करता हूँ, और इसके बाद जा कर के यहाँ पे सेल्स डेटा रिपोर्ट है ना, एक हेडलाइन डालते हैं सेल्स डेटा रिपोर्ट। अब यहाँ पे मैंने सेल्स डेटा रिपोर्ट का एक हेडलाइन दिया, और देने के बाद करना क्या है, सबसे पहले आइटम कोड लिखना है। ध्यान दीजिएगा, सर आइटम कोड लिखना है। दिख रहा है बाबू? फॉर्मूला भूल जा रहे हैं सर। फॉर्मूला भूल जा रहे हैं? तो फॉर्मूला के लिए बताया तो था मैंने, पाठशाला की ये स्टोर से जाके फॉर्मूला सारा डाउनलोड कर लो और अच्छे से नोट्स कर लो। किसी का अगर 5G मोबाइल है ना वहाँ पे गंधरा में बाबू नैतिक, तो उसी के इंटरनेट ले करके और डाउनलोड कर लीजिए, समझे? क्योंकि फार्मूला तो भूलिएगा ज़रूर, और उसमें सारा फार्मूला है और बहुत अच्छे से सीट्स वगैरह सारा बनाया गया है उसके अंदर। जैसे अभी सीट्स बना के दिखा रहे हैं ना, सेम ऐसे सीट्स बना हुआ है और उसी के नीचे फार्मूला लगा हुआ है। बहुत बढ़िया चीज़ है। चलिए यहाँ पे आइटम नेम दे दिया, इसके बाद एम्प्लॉय का नेम। इसके बाद एम्प्लॉय नेम के बाद क्या है, प्रोडक्ट। इस वाले शीट में हम लोग ये सीखने वाले हैं कि कोई भी एम्प्लॉय समझते हैं आप लोग? किसी को पता है जी एम्प्लॉय किसको बोलते हैं? क्या सर जो किसको? ऑफिस में काम करते हैं हाँ, वो उनको बोलते हैं। कर्मचारी है ना, कर्मचारी जो काम करते हैं ना। वेरी गुड। अमाउंट, टोटल, रेट हो गया, अमाउंट हो गया, और इसके बाद टैक्स, कमीशन एंड टोटल। टैक्स कितना लगाना है, मान के चलो टैक्स लगा देते हैं हम 18%। अब देखो यहाँ पे एक सीन क्या आ रहा है कि हम टैक्स के जस्ट नीचे 18% लिखना चाहेंगे, तो ऐसे में कैसे लिख पाओगे? एक ही सेल के अंदर मल्टी लाइन कैसे लिखाएगा? एक ही सेल के अंदर मल्टी लाइन लिखने के लिए अल्ट प्लस एंटर प्रेस करोगे। अब यहाँ पे क्या लिखना है मुझे, 18% लिख दिया। अब एम्प्लॉय नेम हमको देना है यहाँ पे एम्प्लॉय। अब यहाँ पे अल्ट एंटर मारेंगे और ये नेम नीचे चला आएगा, ठीक है? बाकी सब सही है। आइटम खाली इसको लिख दो, आइटम नेम लिखने की ज़रूरत नहीं है। आइटम कोड, ये हमारा हो गया सब हेडिंग, ये हो गया हमारा हेडिंग। अब हम यहाँ से चलते हैं और शीट को बनाना शुरू करते हैं, ठीक है? इसको बाहर से थिक आउटसाइड बॉर्डर डाल देते हैं। एक्सेल इतना इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि अगर आपको कंप्यूटर से नौकरी करना है तो एक्सेल को बहुत अच्छे से पढ़ लो। टाइपिंग आपको हिंदी और इंग्लिश आना चाहिए, और एक टैली सीख लो। अगर ये तीन चीज़ पे आपने अच्छे से कमांड कर लिया तो आप पूरे वर्ल्ड में कहीं पे भी जाओगे तो कंप्यूटर ऑपरेटर का जॉब आपको मिल जाएगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप 2-4 लाख महीने के कमाओगे, हाँ कंप्यूटर ऑपरेटर का जॉब मिल जाएगा, ठीक है? यस, ठीक है ना? चलिए कमीशन लगा देते हैं यहाँ पे। हर एम्प्लॉय को जो भी आइटम है उसको सेल करने पे 2% का कमीशन मिलेगा ऑफिशियली, ठीक है? अब आइटम कोड क्या है, मान के चलो सबसे पहले आइटम डिफाइन करता हूँ, तो माउस है ना, सबको सेंटर में ले लेते हैं। तो सेंटर में करने के लिए क्या करना होगा, सेलेक्ट करके यहाँ पे सेंटर पे क्लिक कर देंगे। माउस के बाद कीबोर्ड, ये सब क्या आइटम है, प्रोडक्ट भी कह सकते हैं इसको आप। अच्छा यहाँ पे प्रोडक्ट तो लिखे ही है, तब फिर यहाँ पे आइटम लिखने की ज़रूरत नहीं है। हम यहाँ से क्या करते हैं, इसको यहाँ से
इसको हटा देते हैं, यहाँ पे लिखते हैं प्रोडक्ट जो मैं लिख रहा था। यस, यहाँ पे लिखेंगे माउस, कीबोर्ड, प्रिंटर, सीडी, डीवीडी, पेन ड्राइव। आइटम कोड हटा दिए। वो आइटम कोड है कि आइटम सिर्फ हटाएं, क्योंकि प्रोडक्ट भी हमने लिख दिया था ना, क्योंकि प्रोडक्ट भी लिखा हुआ है बेटा इसीलिए, ठीक है ना। तो प्रोडक्ट या आइटम बात एक ही है, तो दोनों में से कोई एक रखना था हमें, तो हमने ये लिख लिया प्रोडक्ट। और यहाँ पे आइटम कोड लगाते हैं माउस के लिए M001, कीबोर्ड के लिए K001। कुछ पूछना क्या चाहते हो जी, कोई भी? हैंड का साइन किसका आ रहा है? उसके बाद प्रिंटर है तो P001, CD है तो CD01, DVD है तो DVD1, और पेन ड्राइव है तो PD01, LED है तो LED01, और लैपटॉप है तो LT01, मोबाइल है M001 नहीं MOB01। तो इस तरीके से हमने अलग अलग प्रोडक्ट का आइटम कोड हमने, यानी प्रोडक्ट कोड कह लो, क्योंकि अभी हम आइटम की बात नहीं कर रहे हैं, प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो है ना प्रोडक्ट ही लिखेंगे, क्योंकि हर जगह अगर प्रोडक्ट है तो यहाँ पे प्रोडक्ट लिख दें, प्रोडक्ट कोड हो गया। ठीक है, एक सेकेंड। प्रोडक्ट कोड, ठीक है। प्रोडक्ट कोड हो गया, एम्प्लॉय नेम हो गया, प्रोडक्ट हो गया, रेट हो गया, क्वांटिटी हो गया, अमाउंट, टैक्स, कमीशन एंड टोटल। इतना तो समझ में आ रहा है सभी को? यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है ना जी? शिवम, अंकित, अभिराज, यहाँ तक कोई परेशानी? बीच में थोड़ा उकारी बढ़ते रहिए आप लोग, कहीं और कोई दिक्कत तो नहीं है ना? सब बढ़िया है? आगे बढ़ूं? अब मैं यहाँ पे एम्प्लॉय का नाम मेंशन करूँगा कि किसने माउस को सेल किया, किसने कीबोर्ड को सेल किया। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो मैं यहाँ पे एक एम्प्लॉय का नेम लेता हूँ रमेश, जिसने माउस को सेल किया, और कीबोर्ड को सेल किसने किया? गोपी ने किया, प्रिंटर को राजू ने, और रमेश अगेन सीडी भी सेल किया। एक एम्प्लॉय जो है एक से ज़्यादा प्रोडक्ट सेल कर सकता है। गोपी 3 प्रोडक्ट सेल किया है, पेन ड्राइव, डीवीडी और कीबोर्ड। राजू 2 प्रोडक्ट सेल किया, और मोहन जो है 2 प्रोडक्ट सेल किया, लैपटॉप और मोबाइल। बट ये कोई ज़रूरी नहीं कि जैसे हम नाम लिखें वैसे आप भी लिखो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप एम्प्लॉय के नेम कैसे लिख रहे हो। इधर हमारा प्रोडक्ट कोड हो गया और इधर हमारा प्रोडक्ट हो गया। अब हम रेट डिफाइन करेंगे, तो माउस का रेट हम यहाँ पे लेते हैं 150। ठीक है, ये जो रेट है वो रेट पर पीस है। रेट क्या होता है? पर पीस। ठीक है, पीसेज क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि सब जितने प्रोडक्ट आपको दिख रहे हैं ये सारे पीसेज से सेल होने वाला है। जी बोलिए सर। गोपी आप 3 बार लिखिए। हाँ, तो लिख सकते हैं बेटा, क्योंकि गोपी ज़्यादा इंटेलिजेंट है, 3 को सामान सेल किया है। क्या कोई आपत्ति है आपको? नहीं ना? चलिए, कीबोर्ड जो है वो 250 में बिका, जिसको गोपी ने बेचा है। प्रिंटर 12,000 का बिका है, मतलब इसका रेट है, अभी रेट डिफाइन कर रहा हूँ, सेल अमाउंट नहीं है, रेट है। और सीडी 10 रुपीज़ का है, डीवीडी 20 रुपीज़ का है, पेन ड्राइव 500 का है, एलईडी 5000 का है, लैपटॉप 30,000 का है, मोबाइल 60,000 का है। ये हमने रेट डिफाइन कर दिया पर क्वांटिटी या कह लो, या रेट पर पीस कह लो। अब माउस जो है रमेश ने कितना सेल किया वो आप क्वांटिटी में लिखोगे। मान के चलो 5 माउस सेल किया, 10 कीबोर्ड सेल किया, 3 प्रिंटर सेल हुआ, 5 सीडी सेल हुआ, 10 डीवीडी सेल हुआ, 2 पेन ड्राइव सेल हुआ, और 5 एलईडी सेल हुआ,
3 लैपटॉप सेल हुआ और 2 मोबाइल सेल हुआ। ये क्वांटिटी है कि आपका जो प्रोडक्ट है कितना सेल हुआ है, कितने क्वांटिटी सेल हुए हैं, चूँकि ये सेल्स रिपोर्ट है। अब एक माउस का कीमत कितना है? 150। देखो ध्यान दो जी, आगे यहाँ पे लॉजिक माइंड लगाना है आप लोग को। एक माउस का कीमत कितना है जी अभिनीत? क्या सर? एक माउस का यहाँ पे कॉस्ट कितना है, रेट कितना है? 150 हाँ, तो 5 माउस का कितना हो जाएगा सर? कितना होगा विराज? 750 हम्म 750 750 हो जाएगा। यस लेकिन सर। ये 750 हमको ऐसे ही हाथ से नहीं लिखना है, फॉर्मूला से लाना है। सर हाथ से नहीं लाए। मतलब इसी में एक्सेल में बोल रहा हूँ बेटा, इसमें हमको ऐसे लिखना नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं तो हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा फिर लिखना होगा। क्या ऐसा नहीं है कि एक्सेल खुद कैलकुलेट कर ले और लिख ले? एक्सेल खुद कैलकुलेट करता है और लिखता भी है, आपको खाली इंस्ट्रक्शन देना है। तो अगर अमाउंट निकालना होगा तो क्या फॉर्मूला बैठाइएगा? कल भी ये मैंने बताया था कि एक्सेल के अंदर कोई भी फंक्शन फार्मूला को यूज़ करने के लिए सबसे पहले इक्वल टू साइन यूज़ करते हैं। क्या यूज़ करते हैं? इक्वल टू। अब यहाँ पे क्या लिखोगे? इक्वल टू। ठीक है। अब इसके बाद क्या लोगे? रेट। क्या लोगे? रेट। रेट हमने ले लिया, यहाँ पे क्लिक किया माउस, इनटू का साइन डालोगे और इसके बाद क्या दोगे? क्वांटिटी। क्लियर हुआ नहीं हुआ? अब जैसे ही एंटर प्रेस करेंगे 750 आ जाएगा। आ गया ना? सर फिर से कीजिए। फिर से देखिए एक बार। सबसे पहले कौन सा साइन प्रेस करना है? इक्वल टू। कर दिया। फिर Yes, आपको sir. रेट लेना है, ले लिया। Yes, sir. इनटू देना है, दे दिया। क्वांटिटी लेना है, ले लिया। Yes, sir. एंटर समझ प्रेस करें। गए। Yes, sir. नेक्स्ट बताओ आप लोग। कीबोर्ड का निकालना है, विराज बताएगा। एक कीबोर्ड का प्राइस 250 है विराज, तो 10 का कितना होगा? क्या सर? एक कीबोर्ड का रेट 250 रुपया है, तो 10 कीबोर्ड का रेट कितना होगा? 10 का सर 1500 सर। 1500 होगा जी। सर गलत 2500। 2500, यस राइट आंसर। क्यों जी? सर बहुत ही है सर। 250 into 10 है ना सर? हाँ। 250 लिखा हुआ है सर, 10 में से एक जीरो ले लेंगे। हाँ, तो ये 99% वाला स्टूडेंट नहीं है, थोड़ा धीरे धीरे इसका माइंड काम करता है। चलो देखो, ध्यान दो इधर। इज इक्वल टू रेट यहाँ पे लिया, फिर क्वांटिटी में यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया। रेट इंटू क्वांटिटी। अब क्वांटिटी इंटू रेट भी करोगे तो बात एक ही है, क्योंकि मल्टीप्लाई के केस में ए इंटू बी करो या बी इंटू ए, रिजल्ट एक आएगा या नहीं आएगा? आएगा ना जी। चलिए अब मैं नेक्स्ट सवाल करूँगा। गीता है लाइन पे अभी? गीता ध्यान देना। एक प्रिंटर का कीमत कितना है? 12,000। तो 3 प्रिंटर का कितना होगा गीता? 36,000। वाह जी वाह, ये भी 99% वाले हैं। इक्वल टू रेट इंटू क्वांटिटी। ये बहुत ही आसान कैलकुलेशन है, ठीक है। अगर इससे भी कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन करोगे ना, तब भी आपको एक्सेल सेकंड के अंदर, क्या मतलब मिली सेकंड, नैनो सेकंड में भी निकाल के रिजल्ट दे देगा। चलो नैतिक से पूछते हैं। नैतिक, एक सीडी का कीमत है 10 रुपया, तो 5 सीडी का? बहुत ही आसान सा सवाल है नैतिक। आवाज सुनाई दे रहा है मेरा? नैतिक लाइन पे हैं? यस सर हो है। नैतिक, एक सीडी का कीमत 10 रुपया है, तो 5 सीडी का Yes, कीमत sir. कितना होगा नैतिक? शिवम Sir, बताएगा? हमको रुको रुको अभिनीत, रुको, थोड़ा वेट करो बेटा। तुम 50 रुपया सर। देख लो। इज इक्वल टू रेट इंटू क्वांटिटी। समझ में आ रहा है ना? अंकित से पूछते हैं। अब अंकित, एक डीवीडी का कीमत है 20 रुपया, तो 10 डीवीडी का कितना होगा अंकित?
एक डीवीडी 20 रुपये में मिलता है, 10 डीवीडी आपको लेना है, कै रुपये दोगे दुकानदार को? अंकित कुमार हैं? यस सर। बताइए सर जल्दी से। यस सर। आपको डीवीडी लेने के लिए मैंने भेजा, 500 रुपये आपको दिया, ठीक है? बोला कि 20 गो डीवीडी खरीद के लाइएगा, सॉरी 10 गो। तो एक डीवीडी का कीमत दुकान वाले ने बताया कि 20 रुपया है, तब दुकान वालों को कितना दीजिएगा पैसा? एक डीवीडी कीमत 20 रुपया है। हाँ, 200। और फिर आपको कितना लौट आएगा? 500 में आपको दिए हैं जी, तो 300 में लौट आएगा जी। 300 ना बोले सर, 200 देंगे, 300 लौटाएंगे। हाँ ठीक है अंकित, जोड़ घटाव सही है तुम्हारा। देखो इधर रेट इनटू क्वांटिटी, ठीक है? इसी तरह से सारा फॉर्मूला निकल जाएगा। तो क्यों हम बारी बारी से निकाले, पकड़ के इसको खींचो, सबसे बढ़िया है। यहाँ से कॉर्नर पकड़ो, सबका निकल के आ जाएगा। आ गया नहीं आया? गलत तो नहीं आया है कहीं? कोई गलत नहीं है, क्योंकि 60,000 का मोबाइल था, 2 गो था मोबाइल, तो 1,20,000 हो गया। 30,000 का लैपटॉप था, 3 लैपटॉप बिका तो 90,000 का बिका। सर 5,000 का एलईडी 5 बिका तो 25,000। क्या? सर लैपटॉप ज्यादा महंगा मिलता है मोबाइल से। मोबाइल भी महंगा है बेटा, सब अलग अलग कंपनी पर डिपेंड करता है। चलो अब टैक्स लगाते हैं। यहाँ पे टैक्स लगाना है 18%, ठीक है? तो अब आप लोग ये बताओ कि टैक्स के लिए हम किस में मल्टीप्लाई करेंगे तो टैक्स निकल के आएगा? 3 ऑप्शन है, 150 को 5 से। 3 ऑप्शन है, रेट, क्वांटिटी और अमाउंट। किस में हम 18% से गुना करेंगे तो टैक्स निकल के आएगा? सबसे पूछ रहे हैं 1 बाय 1, दिमाग लगाओ आप लोग। हमें 18% टैक्स निकालना है, तो हम रेट में गुना करेंगे कि क्वांटिटी में कि अमाउंट में? सर अमाउंट। आर यू श्योर? यस सर। बाकी लोग जी? बाकी लोग बताओ भाई। अविराज काहे पीछे है जी? अमाउंट में सर। अमाउंट में, आर यू श्योर? यस सर। क्वांटिटी में कौन बोल रहा है जी? कंफर्म नहीं है सर। क्वांटिटी में होगा गुना जी। किसमें होगा वैसे? पता चला कि 100 गीता जी बोल क्वांटिटी रही है लेंगे तो 100 क्वांटिटी में 18% से गुना कर दिए तो उतना हो गया, उसका टैक्स ही भर दोगे ज़्यादा। हमेशा टोटल अमाउंट जो निकल के आता है ना, उसमें टैक्स लगता है। देखो अब ध्यान से, इधर अमाउंट है हमारे पास। अब अमाउंट में 18% से क्या करेंगे? मल्टीप्लाई। तो ले लिया अमाउंट इंटू 18%। अब 750 रुपया का 18% कितना होगा? 135 रुपया। ठीक है ना आंसर जी? ठीक है कि नहीं बताओ? ऐसे करके दिखाइए सर। फिर से देखिए सर, इज इक्वल टू अमाउंट, क्लियर है, इंटू 18%, 135। इस प्रकार से इसे पकड़ के ड्रैग कर देते हो तो सभी का अलग अलग टैक्स निकल जाएगा। 1,20,000 का अगर सामान लोगे तो आपको 21,600 जो है टैक्स भरना पड़ेगा, समझे? अब देखिए, ये तो टैक्स मान के चलो सरकार के खाते में चली गई। अभी बात आते हैं ना भाई, एम्प्लॉय के पॉकेट में कितना मिला, कंपनी को कितना मिला। कंपनी ने खर्च किया था इतना, क्योंकि जो रेट है यही ना कंपनी का इन्वेस्टमेंट है। कंपनी ने सामान रखा है, यानी शॉप मान के चलो छोटा सा शॉप ही है, तो खर्च तो उसने यही किया है। ये उसका खर्च है, ये मतलब खर्च किया उसने एक क्वांटिटी पे, बाकी सेल हुआ यानी इतने का सेल हुआ, और उसके ऊपर क्या है? टैक्स लगा और कमीशन, सब जोड़ेगा और जो टोटल आएगा उसके बाद ना फिर वो आगे
प्रॉफिट देखेगा कि नुकसान, जो भी होगा वो देखेगा आगे। चलिए अब कमीशन निकालना है, तो कमीशन किस पे निकालिएगा? अमाउंट पे कि टैक्स पे कि क्वांटिटी पे कि रेट पे? कमीशन किसके ऊपर मिलेगा जी? एम्प्लॉय को 2% कमीशन देना है रमेश को। रमेश ने बेचा है ना 5। टैक्स किस पे मल्टीप्लाई हुआ कमीशन? टैक्स पे, अमाउंट पे? टैक्स हाँ जी गीता, मान के क्या सर? चलो गीता आपने 5 माउस सेल किया, सपोज दैट, है ना? 5 माउस आपने सेल किया तो टोटल आपने सेल कितना का मेरे किया? अकाउंट 750 का। तो आपको कमीशन Yes. किस पे मिलेगा? टैक्स पे कि अमाउंट पे? अमाउंट में सर। यानी जितना कि आपने सामान बेचा उसी का नहीं मिलेगा जी, उसी पे ना। तो अभिनीत बोल रहा है कि सर टैक्स पे मिलेगा कमीशन। अमाउंट में अमाउंट पे मिलेगा ना जी बाबू। यस सर, तो फिर आप ऐसे क्यों बोले? सॉरी सर। चलो ध्यान दो यहाँ पे, इज इक्वल टू अमाउंट इंटू 2%। अब 750 के सामान तूने बेचा है तो तेरे को 15 रुपये कंपनी देगी, ठीक है? अब 1,20,000 के सामान बेचा तो 2% आपको कितना हो गया? 2400 रुपया, समझे? 1,20,000 का बेचोगे तब जा करके आपको 2400 अमाउंट आपके पॉकेट में आएगा एज ए कमीशन। हाँ, हर जगह मिलता है इंसेंटिव जिसको बोलते हैं, समझे बात को? आप यहाँ पे मान के चलो जो कंपनी है कमीशन दिया, टैक्स दिया, ये सब तो कंपनी को ही खर्च हो रहे हैं। तो भाई टोटल खर्च कितना हुआ कंपनी को है? अमाउंट पे भी कंपनी ने खर्च किया 5 को, कम मान के चलिए आपने यहाँ पे इसको बेचा, तो जो भी आपका खर्च है टोटल जोड़ करके यहाँ पे टोटल हो जाएगा। कैसे करोगे? टोटल इज इक्वल टू सम, ब्रैकेट स्टार्ट करोगे और अमाउंट, टैक्स, कमीशन तीनों को जोड़ दोगे, ठीक है? यानी 5 माउस को सेल करने में टोटल खर्च कितना हुआ? 900 रुपया। करके दिखाई सर। देखिए ध्यान से, इज इक्वल टू सम एक फॉर्मूला है, फंक्शन है, ठीक है? ब्रैकेट स्टार्ट करोगे और अमाउंट, टैक्स एंड कमीशन तीनों को जोड़ दोगे, एंटर मार दोगे, पकड़ के खींच दो, बस हो गया। ओके सर। कोई दिक्कत नो सर। नहीं ना हुआ? दिक्कत ओ सर। यानी टोटल कितना हुआ? ये इसका हो गया मान के चलिए रमेश ने सेल किया तो रमेश को 2% मिलना चाहिए, सरकार को भी टैक्स मिलना चाहिए, ठीक है? अब जो भी खर्च हुआ इतना तो इसका खर्च हो गया प्रोडक्ट पे 750 रुपया, 135 रुपया हो गया टैक्स पे, कमीशन पे हो गया 15 रुपया, तो तीनों जोड़ने के बाद 900 रुपये का तो खर्च हो गया। अब मान के चलो आगे का प्रॉफिट करना होगा तो अपने हिसाब से प्रॉफिट करेगा। तो ये सेल्स डेटा रिपोर्ट। कोई परेशानी आप लोग को? ओ सर। सब समझ में आ गया? यस सर। अब इसमें क्या होता है ना, कई बार कंपनी कोई कंपनी जो है ना बेटा 2% कमीशन की जगह 10% कमीशन दे देती है। तो क्या करना है? फॉर्मूला चेंज नहीं सर, होगा, फॉर्मूला वही रहेगा। 2% की जगह सर परसेंट को अमाउंट से मल्टीप्लाई कर देंगे सर। अमाउंट को परसेंट, वेरी नाइस, एकदम। जहाँ पे हम लोग 2% से मल्टीप्लाई किए थे वहाँ 10 से कर देंगे सर। 10% से मल्टीप्लाई कर देंगे, कमीशन आ जाएगा ना। यस सर। तो ये सब चीज़ को ध्यान रखना है। ये तो अभी सेकंड शीट बताया हूँ, अभी ऐसे ऐसे लगभग 25-26 शीट्स बनेंगे और एक से एक शीट्स है, सब यूज होने वाला शीट है। ऐसा टैक्स 18% है, उसको भी तो वही करेंगे ना सर, अगर टैक्स बढ़ता है घटता हाँ, है। कई बार क्या होता है बेटा कि किसी शॉप में CGST अलग देता है, SGST अलग देता है या IGST अलग लगाता है ना? हमने तो अभी जनरल टैक्स लगा दिया सॉलिड GST, मान के चलो इस तरीके से। कई बार क्या होता है कि स्टेट लेवल का टैक्स अलग देना होता है, सेंट्रल लेवल का अलग देना होता है, तो उस हिसाब से भी आपको एक शीट बताऊंगा, उसके लिए चिंता नहीं करना है। अब आप लोग को अगर फॉर्मूला में दिक्कत हो रहा है तो मैं